सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So prior to getting the details, अभी स्नीक पीक नहीं, एक बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि सर नवंबर का जो मैराथन है उसकी बातें कर रहे हो आप लोग. इवन आई गॉट सेवरल मेल्स की लाइक मैराथन होना चाहिए नवंबर का, अक्टूबर तक का मैराथन आ गया होगा. एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा. और अक्टूबर का मैराथन जिन्होंने नहीं देखा अभी देख लो, प्लीज़ देख लो, अब टाइम नहीं है. आज 10 तारीख हो चुका है और आज तो नोबेल प्राइज़ भी मिल गया है. तो नोबेल प्राइज़ पढ़ लिया होगा सभी ने. नोबेल प्राइज़ की अलग से वीडियो सीरीज़ है पूरी. तो चलिए बात आते हैं नवंबर की वीडियोस पे. तो इन नवंबर अकॉर्डिंग टू मी, एंड प्लीज एक्सेप्ट माय सजेशंस हियर ओनली बिकॉज द ट्रेंड्स आई हैव सीन फॉर द क्लैट्स, जितना टॉपिक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए आप लोगों के पास 3 लिंक्स आए होंगे टेलीग्राम चैनल में. एक है MTS 100 टॉपिक्स वाली, जिसके अंदर 100 टॉपिक्स है इस MTS में. एक आया है मंथली टॉपिक्स. मंथली टॉपिक्स में आपके पास जून से लेकर के नवंबर तक के सारे उसमें टॉपिक्स मेंशन्ड है. जून से नवंबर तक के सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है. प्लस मैराथन आया होगा आप लोगों के पास, इसकी तो वीडियोज ही है. प्लस ओवरऑल टॉपिक है. जब आप उस लिंक को खोलिएगा तो उसके ऊपर जस्ट शशांक साची लिखा होगा उसके ऊपर, एंड 46 टॉपिक्स उसमें मेंशन्ड है. इतने पे कमांड कर लो. और इनको मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैराथन में, डेली एनालिसिस में करवाया है. तो रादर वेस्टिंग योर टाइम ऑन एनीथिंग लाइक कि कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं. अभी जितना भी अदर वेबसाइट्स या कुछ भी आप लोगों को देखना था देख लिए होगे, संतुष्टि मिल गई, चलिए बहुत अच्छी बात है. अब इन पे कमांड कर लो. इट इज माई गारंटी कि तुम आसानी से 15-20 तो लाइक करोगे ही करोगे. और इसके प्लस के भी चांसेस हैं. 15 से 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे, अगर इन टॉपिक्स, इन चीजों पर ही कमांड कर लिया होगा तो चलिए इस पे आई होप कि समझ गए होंगे. और कोई डाउट हो तो जस्ट मेल करो मेरे आईडी पे, एंड यू ऑल हैव माय ईमेल आईडी. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, इस टॉपिक को हम लोगों ने अगस्त के मैराथन के पार्ट 2 में कवर किया था. अगस्त के मैराथन के पार्ट 2 में इसमें डेवलपमेंट आया और PIB ने कुछ इस पे रिपोर्ट किया. तो उसको देखते हैं क्या है. स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, कल ही बोला था पढ़ने के लिए, बट आज थोड़ा डिटेलिंग कर लेंगे इसका. हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स IUCN से रिलेटेड है, तो एस्पेक्ट्स भी देख लेंगे IUCN के आसपास. एंड ट्रिसोनिक विंड टनल, तो ये भी कुछ रिलेटेड है साइंस एंड टेक. क्या ज्यादा टॉपिक आते हैं, वैसे भी हिंदू फॉन्ड है सैटरडे संडे को साइंस एंड टॉपिक्स के टॉपिक्स डालने में, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. और अभी तक आप लोगों के रिप्लाई नहीं आए तो प्लीज मेंशन द रिप्लाई. और इतना भी जस्ट लाइक कि लाइटली मत लो. कल एलेट है, राइट? कल आईलेट है आपका संडे को, तो प्लीज अच्छे से देना. बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन. और जिनका भी एग्जाम खराब जाए, देखो आईलेट 2 तरह से एस्पेक्ट होता है. या तो एग्जाम तुम्हारा खराब जाने वाला है या जाएगा, या तो एग्जाम कम खराब जाएगा या ज्यादा खराब जाएगा. तो जो कम खराब जाता है जिनका, उनके चांसेस अच्छे होते हैं आईलेट. बस यही है उसका फंडा, ज्यादा कुछ नहीं. अच्छा किसी के नहीं जाता, अच्छा बहुत अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता. एक सेक्शन अच्छा चला जाता है जी को ईजी होता है. जीके का सेक्शन कुछ होता ही नहीं उस सेक्शन में, आसानी से एकदम. इट वाज जस्ट लाइक अ सर्व होते हैं आपको नंबर कि हाँ सर ये लो नंबर, हाथ पे रखे हैं, पकड़ो, ये तो पकड़ लो एटलीस्ट. तो जीके अगर सेक्शन अच्छा जाए इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल पूरा पेपर ही अच्छा चला गया, बट स्टिल आईलेट का आफ्टर इफेक्ट 12 को नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आईलेट एक ऑप्शन देगा और क्लैट अगेन आपको 23 ऑप्शंस देता है. तो जस्ट स्मार्टली खेलना है, इतना लोड नहीं लेना है. चलिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो पहले गंगा के बारे में जान लेते हैं. और जब गंगा के बारे में जानेंगे तो हम 2-3 काम और कर लेंगे. गंगा को देखेंगे तो हम थोड़ा सा बांग्लादेश भी घूम के आते हैं, राइट? और पहले तो ये गंगा से रिलेटेड टॉपिक्स देख लो क्या क्या इस बार न्यूज में रहे थे. और रिवर्स, ये भी एक है कि सर कौन कौन से रिवर्स, ये रिवर सिस्टम ज्योग्राफी पूरा नहीं पढ़ना होता है ना, UPSC नहीं देने जा रहे हो, क्लैट देने जा रहे हो. तो गंगा न्यूज में है, क्लीन गंगा. उसके बाद बांग्लादेश PM विजिट, बांग्लादेश PM का विजिट हुआ आपको. ये हुआ था 5 to 8 सितंबर के बीच में. और कौन है PM? शेख हसीना मैडम आई थी और इन्होंने एक ट्रीटी किया था, डेट वाज द खुशियारा रिवर ट्रीटी.
जो कि बराक की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। खुशियारा रिवर ट्रीटी, और होना था कौन सा, तीस्ता, जो कि हुआ नहीं। और इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक बड़ी बेहतरीन ट्रीटी साइन हुई थी कुछ टाइम पहले, डेट वाज द गंगा ट्रीटी 96 में, लेकिन ये सक्सेस उतनी नहीं हो पाई और तीस्ता भी कोई खास सक्सेस नहीं दे पाई। अब बराक के बारे में कुछ कह नहीं सकते और खुशियारा के बारे में, क्योंकि अभी नई ट्रीटी है ये। अब आगे आते हैं, गंगा के बारे में जब पढ़ेंगे तो आएगा आपका वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर वीक, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से ही। उसके बाद आता है गंगा एक्शन प्लान, जिसे आप कहते हैं गैप, राइट। और बांग्लादेश की जब बात करोगे, और गंगा जो है जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो तीन चीजें बनती है वहां। इधर से आएगी गंगा पद्मा के नाम से, इधर से ये मेघना के नाम से आती है दूसरी रिवर, जिसे हम मेघना ही कहते हैं, और ऊपर डेट इज द सांगपो। सांगपो जो है वो आपको आती है आपको तिब्बत से। सांगपो को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और इन बांग्लादेश इसे कहते हैं हम जमुना। तो पद्मा, मेघना और जमुना बनाती है एक डेल्टा, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, है ना, सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे सुंदरी ट्रीज भी पाए जाते हैं ना, सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा ये लार्जेस्ट वेटलैंड भी है साइट में, अगर इंडिया की बात करें तो गंगा के हिसाब से अगर इतना देख लोगे, एंड इट इज माई गारंटी कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घुमा होगा, अभी तक नहीं का सवाल ही नहीं उठता। तीस्ता रिवर जो है, इसकी ओरिजिनेट की बात करें तो ये सिक्किम से निकलती है। अब सिक्किम में है एक सोलहमो लेक, वहां से निकलती है ये तीस्ता। तो ये चीज भी देखना इंपॉर्टेंट है। एस्पेक्ट्स गंगा के इतने काफी है, अगर इतना भी देख लोगे ना तो बहुत है। एक आध चीजें और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे गंगा काउंसिल, और जो लास्ट एस्पेक्ट है इसमें ऐड करने वाला, जिसको आप कंसीडर किया जा सकता है यहाँ पर, डेट इज द गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, और दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, दैट इज द अलकनंदा एंड भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में तो वो गंगा बनाती है, ठीक है। इतना सफिशिएंट था इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब आते हैं हमारे करंट एस्पेक्ट्स पे। तो इतना अगर कर लोगे ना, इट इज मोर देन एनफ इफ यू आर एबल टू कवर दीज टॉपिक्स ओनली। चलिए अब देखते हैं भाई साहब कि इसमें गंगा का क्या क्या है। यमुनोत्री से निकलती है यमुना, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती, याद रखना बॉस, गंगा नहीं निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलती है आपको भागीरथी, गंगोत्री से निकलती है आपको भागीरथी, है ना। अब इधर देखते हैं भाई, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, पिंदार गंगा। जब ये सब मिलती है तो यहाँ पे कर्ण प्रयाग से आगे निकल जाती है अलकनंदा, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और भागीरथी देव प्रयाग में, जो अभी हम बता रहे थे, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है इन द देव प्रयाग रीजन, और फिर वो आगे जाके गंगा बनाती है, और गंगा बांग्लादेश में बन जाती है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र बन जाती है जमुना, और एक स्पेशल रिवर वहां मिलती है डेट इज द मेघना। और जब इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस होता है तो सुंदरबन डेल्टा, और जो आइलैंड वहां पे बनता है उसे हम कहते हैं सागर आइलैंड, राइट। इतना सफिशिएंट, अगर इतना कर पा रहे हो ना, इट इज एनफ, इट इज एनफ बॉस। अब इस बार अगर देखो ज्यादा अगर है कि सर और कनेक्शन चाहिए इसका, तो और कनेक्शन चाहिए। अब कमेंट सेक्शन में लेकिन बताना पड़ेगा कि कनेक्शन वाज एनफ और नॉट, है ना, एक शर्त है भाई, यहाँ पर रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो चलो, इसमें अगर और कनेक्शन चाहिए तो कोप से कनेक्ट कर सकते हो। सर कोप से कैसे कनेक्ट होगा, कोप से कहाँ से कनेक्ट कर रहे हो, ये तो कंजर्वेशन ऑफ पार्टीज था, कमीशन ऑफ द पार्टी। कोप जो था वो यूएनएफसीसी का है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी से कहते हैं, इस बार का जो कोप 27 हुआ उसमें एक एस्पेक्ट आया था, डेट वाज द मैनग्रोव अलायंस। अब एक बात बताओ, जब मैनग्रोव अलायंस की बात होगी तो सुंदरबन डेल्टा आएगा, क्योंकि वहां पे मैनग्रोव्स भी मिलते हैं। तो हो गई ना कोप 27 की बात, राइट। तो इतना सफिशिएंट है इस गंगा वाले में। अब चलिए, अब हम देखेंगे इस न्यूज के एस्पेक्ट्स को डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से भाई। जल शक्ति
मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत रिसेंटली चेयर्ड। अब इस बार क्या हुआ, 10th मीटिंग हुई टू एम्पावर द टास्क फोर्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के टास्क को एम्पावर करने के लिए मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के हेड थे आपके ये वाले भाई साहब, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये थे इसके हेड, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आगे देखते हैं सर और क्या क्या है इन चीजों में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे हुआ था एस्टेब्लिश, ये जैसे आपको मॉक में देखा होगा आप लोगों ने कि कंपनीज एक्ट कब आया। तो जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है वो किसके लिए, सोसाइटी के लिए, पीपल के लिए, पीपल सोसाइटी से ही तो आएगी। तो वो रजिस्टर होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इज द रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। और ये लॉ स्कूल में जब आप पढ़ोगे, जब आप लेबर लॉ पढ़ोगे, जब आप प्रॉपर्टी लॉ पढ़ोगे, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनएमसीजी अंडर द नेशनल गंगा काउंसिल इज सपोर्टेड बाय स्टेट लेवल, ऑब्वियसली स्टेट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि गंगा कितने स्टेट से होके गुजरती है। उत्तराखंड से स्टार्ट करना और उसके बाद कनेक्ट करते चले जाना। अगर देखोगे तो मिल जाएगा, वैसे मैंने यहाँ मेंशन कर ही दिया ऑलमोस्ट। उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 ये 5 मेजर स्टेट्स हैं जिनको गंगा ट्रैवल करती है। तो ये एक यहाँ पे एक नया एस्पेक्ट बन गया एनएमसीजी में। विजन क्या है, तो अविरल धारा, दैट इज द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर। ऑब्वियसली गंगा को रोक तो सकते नहीं। निर्मल धारा, अनपॉल्यूटेड। अविरल धारा, निर्मल धारा एंड जियोलॉजिक एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। 2020 में वर्ल्ड बैंक ने 5 साल के लिए लोन अप्रूव किया था इसको 3000 करोड़ का। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये आपका बड़ा खतरनाक चीज है गुरु, याद रखना। वर्ल्ड बैंक ने 1991 में एलपीजी के लिए भी बोला था और उसके लिए भी मतलब फंडिंग्स दिए थे, तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर भी फंडिंग दी थी। नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है भाई, नमामि गंगे प्रोग्राम हमारे मोदी जी का प्रोग्राम है, तो इसको आप लोग अत्यंत रेस्पेक्ट देने वाले हैं, इसमें कोई वो नहीं चलेगा। और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यहाँ देखो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम इज जस्ट लाइक अ पायलट प्रोग्राम कि हाँ बस एक बार चलाते हैं, एक शॉर्ट में चलता है ये प्रोग्राम। यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2014 में। ट्विन ऑब्जेक्टिव था पॉल्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा। अब गंगा एक्शन प्लान, जो गैप की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, नहीं भरोसा, यहाँ देखो सभी चीजों को मैंने इस ग्राफ में मेंशन किया, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मिस्ड है गंगा से रिलेटेड। कोप से रिलेट किया, एनवायरमेंट से रिलेट किया, ज्योग्राफी से रिलेट किया, पीएम के विजिट से रिलेट किया, यानी इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन। अब इस पीएम विजिट में बहुत सारी चीजें आएंगी, शेख हसीना के बारे में भी बात होगा, इनके फादर मुजीबुर रहमान के बारे में बात होगा, फिर ये तीस्ता रिवर की ज्योग्राफी, फिर उसका क्लीन गंगा, फिर उसका गंगा काउंसिल और गंगोत्री जो उसका ओरिजिनेट पॉइंट है। ठीक है, चलिए इसमें नमामि गंगे प्रोग्राम हो गया। अब गंगा एक्शन प्लान जो है, ये फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान था, वाज टेकन अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन 1985, राजीव गांधी के टाइम का। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी एक उसमें, एक लाइक सीरियल के थ्रू कि हाँ 1985 में हुआ, 96 में या 2015, 14, 11 में ऐसे से हुआ। इट इज माई रिकमेंडेशन अगस्त का पार्ट 2 जाके देखोगे और ईमानदारी से देखोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरियसली लो, 2023 का क्लैट दे रहे हो या 2024 का क्लैट दे रहे हो, एक बात बताओ, जो एक कॉन्फिडेंस में रहते हो 2024 के क्लैट का सीए अभी से नहीं पढ़ना है, फाउंडेशन ही नहीं रहेगा, क्या करोगे अगले साल? ये केवल क्लैट के लिए लग रहा है? आईलेट भी तो एग्जाम है, एमएच सेट भी तो है, सिम्बियोसिस भी तो देना है नेक्स्ट ईयर, स्लैट का पेपर देना है, आईलेट देना है, एमएच सेट देना है, देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स, ड्यू सीईटी देना है, ड्यू एलएलबी देना है, एंट्रेंस बहुत है दोस्त। तुम एंट्रेंस बताओ, उसके लिए हर जगह कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें घूम फिर के मिल जाएगी, नहीं मिलने का कोई क्वेश्चन नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम होटल मैनेजमेंट का एग्जाम देना है, तो होटल मैनेजमेंट अब आपसे क्या पूछेगा, जैसे ये पूरा एस्पेक्ट है गंगा का, क्लैट वालों के लिए हर चीज पढ़ना है भाई, तुम्हारा कोई उपाय नहीं है इसके लिए, आई एम सॉरी। अब होटल मैनेजमेंट वालों के लिए ये सिंपल आ जाएगा कि भाई गंगा कितने स्टेट से गुजरती है, गंगा एक्शन प्लान कब आया था 1995, ये छोटी छोटी चीजें तो इसी में मिलती हैं। इट इज नॉट लाइक कि नहीं मिलेगी। नमामि गंगे कब आया? 2014 में आया सर।
तो ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं आगे, और 2024 वालों के लिए गंगा कल भी बह रही थी, आज भी बहेगी और कल भी बहेगी, तो ये टेंशन नहीं लेना है। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई गई। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू 2009 में बनाई गई नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी। गंगा वाज डिक्लेयर्ड नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इन 2008। हाँ भाई साहब, ये तो हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ तुम लोगों में से आधे लोगों को नहीं पता होगा कि नेशनल रिवर ऑफ गंगा तो पता ही होगा कि हाँ नेशनल रिवर गंगा है, लेकिन कब डिक्लेयर हुई? 2008 में। तो इन सब चीजों को मत भूला करो। दीज आर द क्रूशियल एस्पेक्ट दैट शुड बी इन योर माइंड एट वट एवर टाइम इट इज। नींद में भी उठा के पूछे ना, फिर भी पता होना चाहिए कि हाँ सर यहाँ से निकल रही, वहां से निकल रही। अच्छा, चलिए आते हैं अब वर्ल्ड वाटर वीक पे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक आपको जो है इसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चन बहुत सारे मैंने मॉक में भी देखे हैं, और आई गेस की पूछ सकता है, अगर पूछता है तो इट इज़ वेरी नाइस, मुझे खुशी हो जाएगी। लास्ट वीक ऑफ अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर वीक। और वर्ल्ड वाटर वीक मैंने पढ़ाया था व्हेन आई वाज डीलिंग विद द एपिसोड 3। अगस्त का पार्ट 2 मैराथन है वो, उसमें देखना मिलेगा। स्टार्टेड इन 1991। अब कहां से स्टार्ट किया गया था? स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से। स्टॉकहोम से इसको स्टार्ट किया गया। पार्ट ऑफ पब्लिक वाटर फेस्टिवल होता था भाई, पानी वानी बहाते, तो उन्होंने वाटर वीक ही करेंगे हम लोग। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इसका ऑर्गेनाइजर है, सीवी। थीम क्या थी 2022 की थीम? अब देखो अगस्त में है, तो अगस्त से पहले जितनी भी एग्जाम्स है उनको पता होना चाहिए कि भाई साहब इसकी थीम क्या थी 2022 वाले की। ठीक है, थीम क्या होगी? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। पानी की कीमत समझो बाबू भैया, सीइंग द अनसीन, पानी की कीमत समझो। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। भाई साहब रॉकेट निकल गया। चलिए अब ऐसे एग्जाम निकल जाएगा, तेजी से नहीं पढ़ोगे तो। देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसरो लिंक इंक्स MOU विद सोशल अल्फा। अच्छा, ये जैसे इसरो इसरो के टॉपिक्स आते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना एक असाइनमेंट। असाइनमेंट है रिगार्डिंग इसरो ही। इसरो का एक प्राइवेट बॉडी है जिसने अभी हाल ही में प्रारंभ लॉन्च किया था। उसका नाम बताना जल्दी से। अगर एलिट में आता है तो ऐसे ही आएगा, फ्लैट में आता है तो थोड़ा डिटेलिंग चला जाएगा, LMV 3 4 सब आ जाएगा उसमें। चलिए इस पे आते हैं। एक इसरो ने अपने आप को लिंक किया है सोशल अल्फा के साथ। ठीक है, तो एस्टैब्लिश द स्पेस टेक इनोवेशन। स्पिन इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर एंड बर्ज्यूनिंग द स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। ये पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पिन विल प्राइमरली फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग द स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप के साथ रिलेटेड है। स्पिन का टाई अप किसके साथ है? सोशल अल्फा। और ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई इसमें और क्या क्या है। जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजिकल एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। सोशल अल्फा क्या है? एक मल्टी स्टेज इनोवेशन, क्यूरेशन, वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है साइंस से। और सोशल इसेंस इट्स इन्वेंशन 2016 में स्टार्ट हुआ। तो सोशल अल्फा सपोर्टेड 200 से ज़्यादा स्टार्टअप को ये सपोर्ट करता है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक हिमालयन मेडिसिन है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है रिसेंटली, और ये IUCN के स्टेटस में आता है। तो लगे हाथ हम IUCN भी एक बार कवर कर लेंगे। ठीक है, 3 मेडिसिनल प्लांट्स हिमालयन फाउंड हुए हैं जिसको IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया। डालना रेड लिस्ट में कोई अच्छी बात नहीं होती। अब थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में है। तो मैंने जब IUCN पढ़ाया था तुम लोगों को, जिसमें हम बात कर रहे थे कि आप लोगों से बात हुई कि UNFCCC COP27, ठीक है, और IUCN में 3 लिस्ट होते हैं। तो उस IUCN की लिस्ट होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था उस टाइम पे। वेट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है वो, डेट इज द वेंसी। आई होप इट मस्ट बी विजिबल। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वेंसी। जब आप V से C के तरफ बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज करती है। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, जब इधर से जाएंगे उस तरफ तो उसकी पॉपुलेशन घटेगी। अब ये थ्रेटेंड है तो उससे पहले ये मतलब ठीक ठाक है, अभी भी सेव किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या है। कौन कौन सा है भाई? मेजियोट्रोपिस पैलिशिया,
पेलिटा हैज बीन असेस्ड दैट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। भाई साहब इसको अब देखो, इसमें ना ये मैच द फॉलोइंग में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में किसको डाला गया है, ये पेलिशिया को। फिर उसके बाद फ्रिटियोलुरिया किरोहोंसा एज वल्नरेबल, और एक और है आपको डेक्टाइलोरोजिया एंड हेटागियरा इज एंडेंजर्ड। इसलिए मैंने इसमें 3 कलर्स यूज किए क्योंकि देखो सर, ये तीनों अलग अलग हैं, 3 मेडिसिनल प्लांट्स हैं और तीनों को अलग अलग कैटेगरी में भी डाला गया, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द सेम। अब एक एक करके थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पहला है जो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, कॉमनली नोन एज पटवा, मतलब लोकल लैंग्वेज में उसको पतवा कहते हैं। इस पेरेनियल शर्ब है, ठीक है, और ये एंडेमिक है उत्तराखंड में। तो ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ये किरहोसा में। तो किरहोसा जो है ये 30% ऑफ द पॉपुलेशन असेसमेंट है, ये चाइना है, निमोनिया वगैरह के लिए यूज होता है। सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग कफ सब प्रेजेंट है ये। उसके बाद ये जो है डेक्टाइलोरोजिया एंड हेटागिरिया, ये जो है ये पर्टिकुलर, देखो अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत टफ कॉम्प्लेक्स कर रहे हो सर आप, तीनों का नाम एक साइड, कौन किस कैटेगरी में है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक उत्तराखंड में एक चाइना में, तो ऐसे ही याद हो गया है ना, बस एक आइडिया रखना है चीज़ों का। अब आते हैं IUCN पे। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका एक रेड लिस्ट होता है जिसे हम रेड डेटा बुक भी कहते हैं कभी कभी। फॉर्म हुआ था 1948 में। इट इज ग्लोबली ऑथोराइज्ड ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरली वर्ल्ड ऑफ द मीजर, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, ग्लैंड, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में जितने भी कैटेगरी, इसको पहले ही हम अभी जस्ट देख चुके हैं, तो इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक एस्पेक्ट है। चलिए एनवायरनमेंट में ये देख लो भाई, एंडेंजर्ड क्रिटिकली अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ये सेम टेबल है। नाउ अब ये टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है आज का, ट्रिसोनिक विंड टनल। तो ट्रिसोनिक विंड टनल क्या है, क्यों इसको ट्रिसोनिक विंड टनल बोला जाता है, क्या एस्पेक्ट है, तो उसको देखते हैं एक बार अच्छे से। द न्यू ट्रिसोनिक विंड टनल कहाँ लॉन्च हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में है ये। इसके बारे में जानते हैं। 3 स्पीसीज रेजिम्स इक्विप्स एंड इसरो विद रोबस्ट इन हाउस सपोर्ट सिस्टम फॉर स्पेस मिशंस। क्या लिखा हुआ है, इन हाउस सपोर्ट सिस्टम, और उसका नाम क्या है, टनल, मतलब एक अंदर डाल करके आपको सारा कुछ उसमें काम होगा। द टनल हैज ओवरऑल लेंथ ऑफ 160 मीटर्स और मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन है 5.4 मीटर का। लेंथ भी पता चल गया और क्रॉस सेक्शन का जितना डिस्टेंस है वो भी पता चल गया, और ये इन हाउस है ये भी पता चल गया, और कहाँ है, विक्रम साराभाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द टनल कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग वेरियस या सबसोनिक साउंड, ट्रांसोनिक साउंड, सुपरसोनिक, इसलिए इसको ट्राइसोनिक विंड टनल बोला गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, ट्राई मतलब 3, सोनिक मतलब साउंड, तो 3 साउंड, ये तीनों से विंड टनल। अब ये टनल के अंदर होगा ये एक्टिविटी, तो विंड टनल बोल दिया गया। और देखते हैं फ्लाइट कंडीशन 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड पता चल गया, 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, इतने की स्पीड से चलेगा, 4 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इतना होता है, इसको 4 से डिवाइड मार लो, मिल जाएगा। इतनी तो मैथ्स आएगी, इतनी तो मैथ्स आनी भी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू टाटा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, टाटा, इसरो और उसके बाद विक्रम साराभाई। तो ये तीनों नाम याद रखना, 3 टनल्स के याद रखने, लेंथ ब्रेथ वगैरह याद रख लेना, और साउंड की स्पीड भी। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, एक्सपेंड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले। फूड सिक्योरिटी का बहुत चल रहा है पूरे, मतलब वर्ल्ड क्राइसिस पे इस पर डिपेंड हुआ था बीच में, और अभी भी ग्रेन डील जो बैक ऑफ किया रशिया। तो कमेंट सेक्शन में बताना ब्लैक सी ग्रेन डील जो है वो किस कंट्रीज के बीच में हुई थी। दूसरा, द G20 कैन बी द UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्टरनेटिव। देखो अब UNSC का सिक्योरिटी काउंसिल अल्टरनेटिव, एक बार कहानी सुन लो, माहौल बना देते हैं, तब जब पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक। कल हम लोगों ने पढ़ा था सार्क और उसका आसियान का, कि एक अल्टरनेटिव बन सकता है, कि भाई फंक्शन नहीं कर रहा है साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन वाला जो प्रोग्राम है पूरा, तो हम आसियान के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब इस पे आते हैं सर, G20 और UNSC का क्या, सेम लाइन पे रखना, वो और ये दोनों एक लाइन पे चलेंगे। अब जैसे UNSC और G20 की बात जब होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स, तो G20 की मीटिंग कहाँ हो रही है इस बार, इंडिया में, इसका चेयर इंडिया कर रहा है,
तो इसमें जो चीज देखनी है वो है थीम और लोगो, बस इन दो चीजों पर फोकस करना है G20 में। और G20 किस सिस्टम पे वर्क करता है? ट्रोइका। और G20 इस बार कौन हेड कर रहा है? इंडिया। पिछली बार, अब देखो इसका ट्रोइका देख लो, समझ में आ जाएगा। इंडोनेशिया जो हुई बाली में, आपको जिसको आप बाली भी कहते हो, उसके बाद इंडिया, और लास्ट अभी जो इसके बाद ब्राजील, और उसके बाद साउथ अफ्रीका, है ना। ये ट्रोइका चलेगा। अभी ट्रोइका चलेगा आपको इनका, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील का। उसके बाद चलेगा इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का। उसके जब वो बढ़ते जाएगा तो फिर कर लेंगे काम, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बात ये चल रही है कि सर यूएनएससी में अभी क्यों बीच में क्यों आ गया? देखो अभी रिसेंटली सुना होगा तुम लोगों ने, अगर पेपर पढ़ते होगे, नहीं पढ़ते हो तो मेरी बात सुन लो, पढ़ लेना, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा है कि इंडिया वांट्स कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिले, है ना। अब हम तो हर ऐसे ही 2 साल के बाद इलेक्ट होके जाते हैं। 5 के पास वीटो है, बिग पावर्स के पास। तो इंडिया वांटेड अ परमानेंट सीट, बट दे आर सेइंग विदाउट वीटो। तो बिना वीटो लेके करोगे क्या वहां पे? वो तो जो तुम वैसे भी सेलेक्ट हो जाते हो, कोई अपोज नहीं कर रहा है इंडिया को वहां पे। व्हाई दे विल अपोज इट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल? तो 5 लोग हैं, इंडिया चाह रहा है कि हम भी जाएं। अब देखो यूएनएससी का जो वर्क है वो हैम्पर होता है इसी वीटो के कारण। जो वीटो जो होता है, वीटो इज अ निगेटिव वोट, ठीक है, नेगेटिव वोट होता है। तो अब G20 अगर आप स्ट्रेंथन कर लोगे तो यूएनएससी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई खास। तो आप जो है ना, नाम के पीछे ना भाग के आम के पीछे भागे। सर ये क्या था? नाम और आम। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब किसी से अलाइनमेंट नहीं करेंगे, और ऑल अलाइनमेंट मूवमेंट, हर से अलाइनमेंट नहीं करना है, हमें अपना बनाना है। जैसे क्वाड, बिम्स्टेक, क्वाड हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, ऐसी ऐसी चीजें को बनाना है जिसमें हम लोग खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, ना कि हम दूसरे को ज्वाइन करें, ठीक है। और जैसे अगर हम यूएनएससी में ज्वाइन करने की जिद करते हैं, या फिर कोई ऐसी ग्रुप जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है, बट वी वांट कि हम उसका पार्ट बने, तो उसमें क्या होगा कि लगेगा कि हाँ भाई ये ऑल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। हमारा लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट फेल कर जाएगा फिर तो। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन रूल्स, ऑफ पार्टी गेट्स दिस स्टेटस। नेशनल पार्टी है, उसको हम लोगों ने डील किया था 3-4 बार व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट। ये एनसीडब्ल्यू से रिलेटेड है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और जियो लद्दाख सीन इन द न्यूज, किस लिए न्यूज में था बता देना। अच्छा अभी रिसेंटली क्या, कल की बात है कि जो हमारे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो चेयरमैन है, उनके ऊपर थोड़ा मतलब चार्जेस लगे हैं, तो उनको देख लेना एक बार, दैट इज इन द न्यूज। और मालीवाल, स्वाति मालीवाल सी इज, तो स्वाति मालीवाल के ऊपर जो चार्जेस लगे एक बार देखना, तो बताना जैसे कैसा लगा, और टॉपिक आगे देखेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, and keep preparing, and best of luck to you all for the IELTS examination. Thank you.